પણ સમજવા ફિરતા શું તો સારું પણ હા બહુ સારું કે તમારે તો સારું ઉપાધિ કરશે हेडिंग बता दो प्रेमी प्रेम અને પ્રેમાસ્પદ रीडिंग प्रेमी प्रेम प्रेम અને પ્રેમાસ્પદ कृष्ण भक्त सकामोपि वरोण्य सेवकात्मा खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। श्री कृष्ण का भक्त कोई सकाम भी होता वो तो भी, और देवी देवता या मनुष्य आदि की निष्काम भक्ति से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान नो भगत सकाम भाव थी जो पण भक्ति करे तो देवी देव करता अनंत गुणों श्रेष्ठ है। यानी किसी देवी देवता की हम निष्काम भक्ति करें और श्री कृष्ण की सकाम भक्ति करें, एक आदमी तो सकाम भक्ति वाला करोड़ों गुना अच्छा है, करोड़ों गुना कृष्ण ने। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण के सकाम भक्ति करने वाले की भी माया निवृत्ति हो जाएगी, प्रेमानंद मिल जाएगा और भगवान का धाम मिल जाएगा। लेकिन और किसी की निष्काम भक्ति भी कोई करेगा, किसी के पास जो कुछ होगा वही मिल जाएगा। हम जानो बीजा देवों कोई पण पूजा करो निष्काम देवी देवताओं एनी पास होय हाले। एनो पुरावो गीताना 9मा अध्यायનો 25મો શ્લોક, યાંતિ દેવ વ્રતા દેવાન पितृन्यांति पितृ व्रता। यानी अपने किसी देवता की भक्ति की तो देवता का लोक आपको मिल जाएगा, 4 दिन बाद देवता का लोक समाप्त बस। तो आप भी चले आए नीचे, यानी वो लक्ष्य जो आपका है एक परेशानी चले जाए, आनंद मिल जाए, ये दोनों में एक भी हल नहीं होगा। परेशानी चली जाए ये 3rd क्लास के लोगों का एम है, वह भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपने जिसके प्रति निष्काम प्रेम किया है वो स्वयं माया के अंडर में है। देवी हो देवता हो कोई हो, हाँ, तो प्रेम करने के लिए आपकी पहली बात यह बताई गई कि अपने सुख के लिए प्रेम न करो। પોતાના સુખ માટે પ્રેમ नहीं करवाना, अपने सुख के लिए आप लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो भगवान से नहीं करते, संसार से करते हैं। इतना आपको अभ्यास है, इसको नहीं बढ़ाना है। आपको कोई पढ़ावे, कोई बतावे, कोई गुरु जी आकर के संसार में, संसार से अपने सुख के लिए प्यार करना आपका इतना बड़ा व्यस्त नेचर है, ईश्वर की ओर जाने में यही बाधा डाल रहा है। समझाणो कि ना समझाणो? ना समझाणो तर माथું હલાવણ નહીં, આમ નહીં કરવાનું, ના સમજાણો ના કહેવાનું। એમ કે છે अपने सुख के लिए प्रेम न करो, बराबर? अपने सुख के लिए आप लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो भगवान से नहीं करते, संसार से करते हैं। इतना आपको अभ्यास है, इसको बढ़ाना नहीं है। आपको कोई पढ़ावे, कोई बतावे, कोई गुरुजी आकर के संसार से अपने सुख के लिए प्यार करता, आपका इतना बड़ा अभ्यस्त नेचर है, अभ्यस्त नेचर है कि ईश्वर की ओर जाने में यही बाधा डाल रहा है, संसार में ये प्यार से। ये हर क्षण स्त्री पति से स्वार्थ सिद्ध करने की प्लानिंग करती है। सबना अनुभव न हो यार, क्या अनुभव? हर स्त्री, हर क्षण स्त्री पति से स्वार्थ सिद्धि की प्लानिंग करती है। कैसे इससे अपना मतलब हल हो जाए, क्या करे, कैसे खड़े हो, कैसे उसकी ओर देखे, कैसे बोले, क्या तरकीब भिड़ाए कि पहले से अपना मतलब यह हो जाए। और इसी ताक में पति भी रहता है कि बीवी को बेवकूफ कैसे बनावे। नहींतर હોય જ નહીં, ના હોય ત્યાંથી આ લફરું ત્યાંથી હોય છે ને। हाँ, क्या करे कि ये हमारे चक्कर में रहे और हमारी सेवा करे और हमको हर प्रकार की सुख सुविधा दे, बस ये होड़ लगी है। यानी स्त्री भी चाहती है कि अपने उसके उपास्य बने पति, पति भी चाहता है कि इनको अभ्यास बने। और जब दोनों उपास्य बनना चाहते हैं तो भला कैसे पटापटी हो? फिर तो प्रत्येक क्षण खटापटी होगी ही, खटापटी। जब दोनों एक कुर्सी पर बैठना चाहेंगे और कुर्सी पर एक ही आदमी बैठ सकता है और दोनों धींगा मस्ती करेंगे, हम बैठेंगे, अजी हम बैठेंगे, तो झगड़ा होगा ही, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? एक सेकंड को नहीं प्रेम हो सकता। तो सारे जीवन हमने क्या किया? उसी प्रेम को पाने के लिए संसारियों में ठगने की विद्या सीखी। हकीकत में ये चीज भी जो है, ठगबाजी नहीं देता भी जो हूं। ठगने की विद्या सीखी, कलाएं सीखी। जो ठगने में जितना अधिक काबिल हो गया, बड़ा एडवांस है, बड़ा स्मार्ट है, उसी के लिए शब्द बोले जाते। अरे साहेब ऐसा माहिर है
कि वो किसी को भी अपने वाक चातुर्य से अपना बना लेता है, इसे स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। और ये साहब गए, उससे मांगा वह चीज, तो उसने कहा गेट आउट, और ये साहब गए और ये सामान ले आए उससे। वो कालीन नहीं दे रहा था, उनको दे दिया, उनको नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने इस चालाक से बात की और इस तरह से व्यवहार किया, हाथ पैर नाक मुंह बना करके उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आपको दे देती हूँ। यही एटिकेट सभ्यता जिसको आप दुनिया में कहते हैं, ये घोर असभ्यता है। इसको आप सभ्यता कहते हैं, ये सभ्यता है, बनावट है, शो है, 420 है, डिक्लेयर है। इसी में हमने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट की, सारी लाइफ समाप्त कर दिया। चालाक कैसे बने, क्या क्या कहाँ से अक्ल लावे। अभ्यास पढ़ो, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, लोगों से मिलो, अनेक 420 का संग करो, तो उनसे इकट्ठा कर करके नंबर ही 420 हो जाओ। तो क्या होगा, तो फिर ये स्त्री पति बाप बेटे जितने भी और अड़ोस पड़ोस और दुनियादारी के लोग, इन सबको ठगने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो फिर इससे क्या होगा, इससे फिर संसार अधिक आ जाएगा अपने पास, लेकिन उससे होगा क्या। हाँ, उससे आनंद तो मिला नहीं, तो फिर क्या मिला, परिणाम क्या निकला। इतना तुमने लेबर किया, सारी लाइफ खर्च कर दिया एक वर्क में, और परिणाम पर पहले विचार नहीं किया। और कथा दृष्टांतार से તમને સમજાય છે। महाभारत में कथा है, एक संजय नाम का राजा था। संजय नहीं, संजय न समझ लेना, संजय। तो नारद जी के पास गया और उसने कहा महाराज कुछ कृपा कीजिए। नारद जी कहते हाँ हाँ, हम लोग तो कृपा ही करते ही है, हमारा धंधा क्या, हमारा कृपा करो ना। नारद जी ने तुम्हारी राय की जरूरत है, बस आइए ना, तुम्हारी जरूरत इच्छा नहीं आती क्या। अरे महापुरुष और क्या करेगा, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता है कृपा के अतिरिक्त, कृपा सिवाय बीजू कई करता नहीं महापुरुष। बात साची है, भगवान और महापुरुष कृपा के अतिरिक्त करेंगे क्या, कृपा सिवाय ये शू करे। हम लोग चाहे जो करे वो नहीं कर सकते, वो तो केवल कृपा ही कर सकते हैं। आप गमे ते करिए, हम लोग कोप भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कोप नहीं कर सकते। क्यों कोप नहीं किया, भगवान ने કર્યા છે कोप। रावण वध कर डाला, शिशुपाल का और चक्रवात के काट दे शीर। ये भोहें तीनी है भीष्म पितामह को मारने के लिए। अरे कोप नहीं, ये तो क्या एक्टिंग है, कोप नहीं एक्टिंग है, कोप नहीं। कोप माने जो भीतर से कोप हो, क्रोध हो, भीतर से नहीं है, ये एक्टिंग है। भेरो बनवा तो एक्टिंग ज कराय। रामा पीर मारी ना के भेरो अत्यारे रमता हो मारे, एक्टिंग ज करवानी। तो और ये एक्टिंग भगवान क्या सारे महापुरुष करते हैं। करोड़ों खून किया अर्जुन ने, अर्जुन ने करोड़ों खून किया। हनुमान ने, यह तो बड़ी मामूली बात होती है उनके लिए। और इसीलिए देखो राम ने कोप किया रावण के ऊपर, और रावण मरते समय क्या कहता है राम से, राम कान खोलकर सुनो। रावण के राम कान खोलकर सुनो, जब तक हम जीवित रहे तुम लंका में पैर नहीं रख सके। नंबर 1, हूँ जीवो ત્યાં સુધી તમે લંકામાં પ્રેમ પગ મૂકીએ क्या? ना, तुमसे पहले तुम्हारे लोक में
जा रहे हैं हम। તમારા પહેલા હું તમારા લોકમાં જાઉં છું નંબર 2। जियो ना रावण पहला। बोलो कौन जीता, तुम के हम? रावण के चुप हो गए, क्या जवाब दे, क्योंकि उनका गुस्सा जो है एक्टिंग का है। राम ने अगर फैक्ट का होता तो ये सीधी सी बात है, रावण को बजाय मारने वारने के तमाम नाटक करने के भीतर से स्विच ऑफ करो, रावण मर गया। और राम ने ना आवड़े स्विच ऑफ करता, हृदय जे चाले छे बंद कर दे, श्वासनी प्राण ज लई ले तो स्विच समझी जो ना, स्विच ऑफ कर देवानुं पूरुं। एटલું ना करीए के जगत रचीए के तो माणस मारे तो छे ज ने, तो ये नाटक की तरह थी। मर गया, उसको नरक में भेज दो, सीधी सी बात है। दुनिया भर की फौज, राम भालू कपि कटक बटोरा, से तो हेतु शर्म किन्हन थोरा। इतना लंबा चौड़ा ये जो नाटक किया वानरी सेना का और दुनिया भर का, ये क्या जरूरत थी? अरे मृत्यु का जो कार्य है वो तो उनके अंडर में है, मारवानू तो इनके हाथ में से। किसी की मृत्यु करने की जो स्पेशल पावर है वो भगवान के अंडर में है। भीतर से स्विच ऑफ कर दो, मर गया बस। हाँ, अब उसको यमराज से कह दो, बहुत से बहुत ये इसको भेज दो नरक। 1 करोड़ कल्प के लिए बदतमीजी करता है, ये नहीं किया आप लोग दे रहे हैं, ये नहीं किया अपना लोग दे रहे हैं। और हम लोगों ने क्या बिगड़ा है? हम लोगों तो रावण से अच्छे हैं, कम से कम हम लोगों तो 84 लाख में घूम रहे हैं। नहीं पोतानो लोक आपी दीधो रावण ने बधाने मोक्ष आपी दीधो, तो आपणे शुं बगाड्युं? आपणुं केम नथी थतुं? કેટલા टाइमथी रखड़ी छे, एम के घूम रहे हैं, रावण को अपना लोक दे रहे हैं। वाह वाह, कोप भी क्या है? कोप कहवाय कृपा? कोप कहवाय के कृपा? हाँ, वह कोप भी क्या है? कृपा है। और हम लोगों पर क्या है? राक्षसों पर कृपा है, अपना पर शू है? लोगों पर न कृपा है न कोप। सम्मोहम सर्वभीतिषु न मे दिश्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाई समदर्शी हूँ, मैं तो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज नोट करता हूँ अंदर भी कि शू करे छे। बस हमारा ये वर्क है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता आपको, आप जो चाहे सोचे, जो चाहे करे। तमने कोई दड़ो आपने भगवाने कीधुं कि आ ना करशो, डिस्टर्ब करे छे? तमारे पाए करो, हूँ नोंध लई लो। मैं केवल वह बही खातावही का काम करता हूँ, नोट करता हूँ, फल दे देता हूँ। अरे हमको भी रावण की तरह मार दीजिए ना, कि आपने कही कि हमने पण रावण ने घोड़े मारी नाखो ना, आपका लोक मिल जाए। नहीं जी, वो तो अधिकारी के प्रति ऐसा होता है। रावण हमको जानता है, कौन हूँ उसको पता है। रावण ने बड़ी खबर है। खरदूषण मोसम बलवंता, रावण पहला बोलेलो था कि खरदूषण मोसम बलवंता, ते नहीं कोई मारे बीनु भगवंता। खरदूषण ने भगवान सिवाय कोई मारे नहीं, मारा जितलो बलवान है। भगवान आई गया है तो इना हाथे मरू। उसको पता है, उसके पास लॉजिक है। खरदूषण मेरे समान है, बराबर है, मेरे और उसको मार दिया उस राजकुमार ने, तो इसका मतलब हमको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता, और खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। ये सिद्ध हो गया, इसका मतलब अवतार हो गया। इसका मतलब कि अब लड़ू, विरोध करूं ताकि मेरा काम बन जाए।
तो सब पिक्चर पहले से तैयार है, सबको अपना अपना पार्ट दिया हुआ है। पार्ट તમારે કંઈક પાઠમાં ઉતરવો હોય પેલા મોઢે કરી લેવું પડે બધું પાત્ર। पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। आ पार्ट दिया था ना, पब्लिक को नहीं दिया जा सकता। कोई पिक्चर आप लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं हुआ करता। अरे नाटक देखा होगा, नाटक में भी ऐसा नहीं हुआ करता। अचानक एक आदमी आ गया नाटक में, दूसरा आदमी आ गया, अरे वो पहले से ही तैयारी किए रहते हैं कई दिन से, आओ बोलवानु आवा कपड़ा पहरवाना, तो तरत आवे, तरत सीखेलो, पहले से तैयारी हो। अचानक कोई एक्टिंग नहीं होती, सब प्लान पहले से ही बन जाता है। तो संजय ने नारद जी से कहा कि महाराज कृपा कीजिए। अरे बाबा मैं कृपा ही करता हूँ, बोलो क्या चाहिए? हमको एक बेटा दे दो। बोलो क्या? अच्छा बेटा चाहिए क्या? गधे ने मांगा। नारद जी के क्या मांगा गधे ने? मांगो बेटो मांगो। अनंत जन्मों ने अगर जोड़ा जाए तो अनंत गुने 2, 3, 4 और आगे लगा दो। अनंत जन्मों ने अगर जोड़ा जाए तो अनंत गुणे 2, अनंत ने गुणा करना, तो 3, 4 और आगे लगा दो। अरे किसी जन्म में 1 बेटा हुआ, किसी जन्म में 2 बेटा हुए, किसी जन्म में 10 बेटा हुए, 20 हुए, किसी में 50 भी होता है छोकरा। कुत्ते बिल्ली जब हम लोग बनते हैं, सुअर बनते हैं, तमाम सारे इकट्ठे होते हैं, 4, 4, 6, 6, 8, 8, तो इतने सारे अनंत जन्मों के बेटे बनाए, अभी पेट नहीं भरा बेटा बनाने का। क्या है? पर तो हजू बेटा थी धराता ज નથી। સર ધરાય છે કે આમ બોલે છે, આમ કરે છે, પછી અમારે કરવું પડે। આ લાવી એમ કરે કે આમ કરે છે, આરતી ઉતારે કે મેં કીધું ઉતારે, આરતી ઉતારે ઠોકાઈ તે કીધું, તો હવે એને કહેવાય? એને તો આપણે સમજતા હોય કે તું ગધો છું, ગધા બુદ્ધિ થઈ ને કે नहीं? समझाए से 8 तो इतने सारे अनंत जन्मों ने बेटा बनाए, अभी पेट नहीं भरा, फिर एक बेटा चाहता है। अरे मूर्खे, बेटे से क्या अच्छा खो दे, अच्छा खैर दे देंगे, जाओ। नारद जी कहते आप ही दे, बेटा चाहिए ना, जाओ, अच्छा हुआ जान छुटी, कोई बड़ी चीज नहीं मांगा। हमारा क्या बिगड़ता है? नहीं महाराज उसमें भी शर्त है। बेटो मांगो पण के एમાં एक शर्त। अच्छा उसमें भी एक शर्त। क्या शर्त? ऐसा बेटा दीजिए जो अपने शरीर को प्रत्येक अंग से सोना ही निकले। एवो बेटो आपो एना बधाय अंगमांथी सोનું જ निकले। लाळ पड़े तो होનું, कफ न परसों બધું હોનું જ થાય, અને उसका पाखाना भी सोना बन जाए। पाखाना એટલે संडास, उसकी हर चीज, कफ भी सोना बन जाए, जितने मलमूत्र आदि है उसके शरीर में निकलने वाले विकार सब सोना बनता जाए। नारद जी मुस्कुराए, इसके बुरे दिन आ गए, इसके बुरे दिन आ गए। खैर जाओ बेटा,
वही ले लो नारद जी का। सुवर्णष्ठीवी पुत्र हुआ उसको, सुवर्णष्ठीवी, उसका नाम सुवर्णष्ठीवी, यानी अपने शरीर से सोना उगलने वाला। अब क्या है, रोज रोज बार बार लेटरिन जा रहे हैं, उतना सोना मिल गए, संडास लेटरिन जा इतना सोनो आधा किलो। इसी प्रकार जितना भी जो निकले, जुकाम कफ जो भी सोना हो जाए, चीज शरीर से पसीना निकल वह भी सोना हो जाए। राजा ने खूब सोने का इस्तेमाल किया और बड़ा आदमी हो ही गया। राजा तो पहले ही था, तो सोने के उसके सब महल बन गए। डाकुओं ने पता लगाया कि बात क्या है। किसी राजा भी की इनकी इनकम लिमिटेड होती है, मतलब कोई कोई राजा ने इनकम तो लिमिटेड हुए, थोड़ी बहुत बढ़ जाए ये बात अलग, इनके डेली ही बढ़ती जा रही है। तो ऐसी बात तो कोई कितने ही छुपाए, छुप नहीं सकती। वो निकले सो छुपाऊ है। तो अपने एक प्राइवेट से कहता है एक आदमी, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, बताना नहीं किसी को, तो अपने प्राइवेट को बताता है। महाराज जी ने कहा है बताना मत किसी को, तो तुम किसी को बताना मत, बता मत देना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। सब आप लोग कहते हैं मौके मौके पर हाँ, तो वह सब जगह आउट हो गया। डकैत तो मालूम हो गया, और डकैत लोग लड़के को उठा ले गए जबरदस्ती। अब जब तमाम डकैत मिल करके राजा को हराएंगे, वही फिर हराए देना ना, फौज को हराएंगे, तब तो ऐसा काम कर सकेगा कोई, राजकुमार को ले जाना कोई हंसी खेल तो नहीं है। अरे संसार के मामूली बच्चे का अपहरण होता है, डाकू लोग करते हैं, तो कोई डाकुओं का झुंड होता है। अब वहां यह प्रश्न आया कई डाकुओं में कि अरे साहेब, ऐसा किया जाए कि हम लोग 12 आदमी हैं, तो एक दिन इसका सारा मल मूत्र तुम लो, एक एक दाड़ा, एक दाड़ो हूँ लूँ 12 दान, एक दिन ये ले, एक दिन वो ले, एक कहता नहीं, ऐसा कैसे? मैंने तुमको बताया था, दूसरा कहता कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लड़ाई होगी आपस में, बताइए। मैं तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसको बांट लो, टुकड़ा ना भाग पड़ना, 12 टुकड़ा कर दीजिए, 12 जने 12, छोकरा का 12 टुकड़ा कर दो, लड़के के 12 टुकड़े कर दिए गए राजकुमार के। अब जब टुकड़े कर दिए गए, अब क्या पाखाना करेगा वह, मूत्रवानु संडास जेवुं थशे। हाँ, अब तो बात ही खत्म हो गई, राजा भी रह गया बिना बेटे के, बेटा भी गया और डाकू लोग भी गए। यानी संसारी वस्तु का क्या परिणाम होता है सबको पता है, इन कह रहे। तो हम लोगों को केवल इसी एक वस्तु का अभ्यास है कि संसार से अपने सुख के लिए प्यार करना। एक वस्तु खबर है, नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रियम भवत्यान मस्तु कामाय प्रियम। चैलेंज के साथ वेद कहता है कि हम किसी भी जीव से बिना स्वार्थ के प्यार नहीं कर सकते। स्वार्थ बिना कोई प्यार करे? सुनिवर मुनिवर के यह रीति, स्वार्थ रगर करे सब प्रीति, ता हुदी लई गया। इम्पॉसिबल। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हमारा कोई भी वर्क होगा, सोचने से लेकर प्रैक्टिकल वर्क करने तक, वो केवल 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 स्वार्थ के लिए ही होगा।
जो डींग हाँकते हैं ना अपनी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, कि कैसे हेल्प है, 4 पैसे की हेल्प करना चाहता है ताकि आपसे 4 रुपये का लाभ मिल जाए भविष्य में। ये उपकार 420 वाला, उसको आजकल उपकार करते हैं। हाँ, पब्लिक का ही रुपया है और बाढ़ आई, पब्लिक परेशान है, उसी को बांटा गया। समझाणो, सरकार पैसा लई लेશે ત્યાંથી એમના ઘરેથી લઈને આવે છે। પબ્લિક પરેશાન है કે બાઢ આવી, પાણી બહુ આવ્યું, નુકસાન બહુ થયું, બાંટા ગયા, રૂપિયા હાલે, જાઓ ગુજરાત को 10 करोड़ रुपया, 200 अजब करोड़ आल्या। तब तुम्हारे घरे कारखानों है, क्या आ रहा? 1 करोड़ रुपया बांटना है, पब्लिक का ही रुपया बांटा रहा है। उसको मिनिस्टर कहो, गवर्नमेंट कहो, पब्लिक के रुपये लिया गया, अब पब्लिक को बांटना है। लेकिन इसमें सब हिस्सेदार हो गए। बस बीजा कौन कौन हिस्सेदार थियो? इतना परसेंट तुम, इतना परसेंट तुम, इतना परसेंट। अरे तो भाई पब्लिक को तुम मिलेगा ना? हाँ, कुछ उसको भी दे दो, कागज पर साइन कर लेना, इतना दिया, इतना दिया। वो हम लोग संसार में जो प्यार करते हैं, किए हैं, करेंगे, वो केवल एक ही लक्ष्य से, अपने स्वार्थ से। लेकिन सोचिए कि प्रतिक्षण केवल स्वार्थ के लिए प्यार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उनको अगर कह दे कोई आप स्वार्थी है, ऐसा क्या कहा, यानी ये शब्द ही सुनने को तैयार नहीं है हम लोग। रोज आप लोगों को समझाया जाता है दीनता लाओ, अहंकार छोड़ो, दीनता लाओ, अहंकार छोड़ो, आंसू बहाओ। आप नहीं करते, नहीं मानते। આવે છે કે હું કે ભગવાન હવે આમાં છૂટવું છે, એ મારા પરમાત્મા આમાંથી કાઢી લો, અમને નીકળવું છે। કોઈ કહે છે રાડ પાડે છે, નકર ખરાબ બપોરે ઢોળે માણા, રાડ પાડી જાય। જો કંટાળેલો માણા રાડ પાડે કે નહીં? ઘરમાં આગ લાગી હોય તો કેવી રીતે નીકળે? ગમે તે રીતે નીકળી જાય, નીકળે ને, ગોતી પાડે કે નહીં? नहीं मानते। નીકળવું હોય ના નીકળે, એટલી ઉદાસીનતા ને એટલી આમાં અભાવ આવ્યો, અભાવો આવે છે નથી, કેમ આવતો? અભાવ નથી આવતો એનું કારણ શું? કંઈક ઝઘડો થાય તો થોડી વાર એવું થાય કે આના કરતા જુનાગઢ જતું રહું સારું, ઘડીક વાર, પછી પાછું સારું થઈ જાય પાછું। પર એક્ટિવ આવે છે બધું, પણ एक पुंडरीकाक्ष महापुरुष हुए, इनके शिष्य थे श्री राम मिश्र। पुंडरीकाक्ष महापुरुष हुए हैं, उनके शिष्य थे राम मिश्र। तो राम मिश्र ने गुरु जी से पूछा कि पुंडरीकाक्ष जी महाराज से कि महाराज भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? पूछा उनमें मन क्यों नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या नहीं होती, क्यों नहीं हो लगता, क्यों नहीं ये सब होता? ये तुम्हारा प्रश्न क्यों है? तारो प्रश्न क्यों आओ थी? अरे महाराज जरूरी है, भगवत प्राप्ति के बिना काम नहीं चलेगा। और क्यों? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति की इच्छा होती तब तो बात बन गई होती, तारी इच्छा ज नहीं। भगवत प्राप्ति की इच्छा थाय तो बात बनी ज जाई। तुम्हारी इच्छा नहीं है। ऐसे ही मटर गश्ती की बातें कर रहे हो।
मैं जो कहूँगा मानोगे? अभी तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आई, अभी तक तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं आई, वो आंसू नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है समझते हो? महाराज वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? इसका कारण ये है, इसकी दवाई यह है, इसका इलाज यह है कि तुम दूसरे को दोष को छिपाओ, अपने दोष को लोगों के बताने का अभ्यास करो। શું કહે છે? इसका इलाज यह है कि तुम दूसरे के दोष को छिपाओ, બીજાના दोषને છુપાઓ અને अपने दोष को लोगों के बताने का अभ्यास करो। પોતાના दोष બીજાને बताओ, એનો अभ्यास करो। राम मिश्र ने कहा कि अरे हाँ, यही तो मैं नहीं कहता हूँ, नहीं करता हूँ, बाकी सब करता हूँ। ये तो उन्नत करता था, बाकी सब करता हूँ, यही नहीं करता हूँ। यह करने की जब सोचता हो तो धक्का होता है। भीतर के मैं अपने आप बताऊं दूसरे से, लोग क्या कहेंगे? महाराज जी आपको बता देंगे, खाली इतना सबसे मत कहिए, બીજાને ના કહેશો, તમને બતાવી દો એકલા। તમે બીજાને કોઈને કહેવાનું નહીં कि मारा आओ सन, मारा आओ सन। गुरुजी को खाली बता दे अपने अपराध, अपने पाप, चलो एक तक सीमित रहेगा, लेकिन वह भी एक शर्त पर। गुरुजी आप दूसरे से न बताएगा, बीजाने नहीं बताओ, तब न कह दो, वरना फिर हमारा आपका रिश्ता कट जाएगा। हाँ, वहाँ भी शर्त है। गुरुजी कहते हैं नहीं गधे, वो नहीं चलेगा। हमको तुम मत बता, हमको बताने की जरूरत नहीं है, संसार को बता। संसार के दोष न सोच न बोल। आप सब लोग सोचिए, हमारे इस वाक्य को, पुंडरीकाक्ष के इस उत्तर को, यहीं पर गाड़ी रुकी है आप लोगों की। જેસલ જાડેજાનું દ્રષ્ટાંત લઈ, बराबर। हर समय आप लोग ये सोचते हैं हमारी तारीफ करें लोग, आप आपस में लड़े हैं। अरे सत्संगी उसने हमको यह कह दिया। अरे तुम हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? जिसने जो कुछ कहा सब ठीक कहा, और अधिक कहना चाहिए था, उसने तो बहुत कम कहा। अनंत अपराधों के तुम भंडार हो, प्रतिक्षण अपराध ही कर रहे हो। उसी में से थोड़ा सा अपराध बता दिया किसी ने, तो वो तुम्हारे लिए असह्य हो गया। सही बात सुनने को तैयार नहीं, वह हितैषी है जो तुमको सही बात बता रहा है, उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हो उल्टा। देखो जी, उसने हमसे कहा, स्वार्थी देखो जी, उसने हमसे कहा कि आप जरा यहाँ वहाँ की लगाते हैं। मैंने क्या लगाया? आप गए थे वहाँ डॉक्टर साहब के पास। हाँ, क्यों गए थे? सत्संग करने गए थे। सत्संग करने गए थे तो वहाँ सब ये बातें क्यों किया, गंदी गंदी? अमुक सत्संगी ने ये किया, अमुक सत्संगी ने यह किया। अरे वो तो ऐसे ही बात चल पड़ी थी, बात चल पड़ी थी। तुम यही प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? यही प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते कि सत्संगी जब मिलेंगे तो केवल हरि गुरु चर्चा ही होगी, और कोई टॉपिक नहीं छोड़ दिया, छेड़ा जाएगा। अगर कोई छेड़े है जी ये गुरु आज्ञा नहीं है, ये हम सुनना नहीं चाहते। आश्रमની વાત કરે છે એમના, બધા આશ્રમોમાં આવું થાય જ છે ને। આવું નહીં સાંભળી, गुरुની आज्ञा नहीं। ये हम सुनना नहीं चाहते। अगर आप दोबारा फिर चर्चा छेड़ेंगे तो मैं आपको यहाँ नहीं आऊँगा, तुम्हारा घेरे हूँ नहीं आऊँ, वो करशो तो आई बात। संसार में अगर कोई किसी के पास जाए और उसी के खिलाफ कोई बोले, उसकी बीबी के खिलाफ बोले, उसकी बेटी के खिलाफ कोई बोले, उसकी बहन के खिलाफ बोले, तो कोई दोबारा जाएगा घर
उसके घर में अपनी छोड़ी माटे कोई बोले એવું કે તમારી દીકરી હારી નથી, તમારો છોકરો હારો નથી, તમારી બેન હારી નથી, તો આપણે એના ઘરે જઈએ? તો આ છે આ બીજા સત્સંગમાં બીજામાં આ ગુરુના ઓલામ થાય તો તમે જાય? ये क्या बदतमीजी की बात करते हो? अब मैं तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखूंगा, तो फिर ये तुम सत्संग की बात, सत्संग के खिलाफत की बात, कोई गंदी बात सुनने के लिए क्यों भागवत समझ करके कान लगाते हो? फिर उसका कीर्तन करते हो और फिर कहते हो मैं तो महाराज जी वही का वही हूँ। अरे तो वही का वही रहना चाहते हो तो कोई क्या करे? तुम पुंडरीकाक्ष का सिद्धांत क्यों नहीं मानते? अपने दोषों को बताओ, दूसरे के दोषों को छिपाओ, सब दीनता आएगी। और जब दीनता आएगी तो ये भक्ति की आधारशिला है, वह गाड़ी चलेगी। स्वार्थ से प्यार करना ये दो प्रकार का हुआ। स्वार्थी प्यार करवानो नंबर 2, एक राधा कृष्ण और गुरु से प्यार करना संसारी अर्थ के लिए, एक संसार से प्यार करना संसारी अर्थ के लिए। तो हम लोग संसार से प्यार करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए, तो हम लोग संसार से प्यार करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए। इसमें हम माहिर है, बस यही किया है हमने अनंत जन्मों में। एक जन्म में नहीं, ये जो नॉलेज आपकी है ये इसी जन्म की नॉलेज नहीं है। आज अतारे नॉलेज से ये किया जन्म नहीं है। इसी जन्म की नॉलेज नहीं है। मैंने एक दिन बताया था ना, ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्व मरने के बाद साथ जाते हैं। यानी हर योनि में जन्म, हर जन्म में, कि आपकी बुद्धि इसी जन्म की नहीं है। बुद्धि जरा या जन्म नहीं, ये अनंत जन्मों की पली पोषी बड़ी डेवलप की हुई बुद्धि है। लेकिन केवल इतना ही सीखा आपकी बुद्धि ने कि संसारी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए, संसारियों के प्रति वो आप क्या करते हैं। सफलता मिली, कम मिली, नहीं मिली, कहीं उल्टा हो जाता है, कहीं चप्पलें मिलती है बीच बीच में आपको, लेकिन आप किसी क्षेत्र में है, आप ना उसी में आगे बढ़ रहे हैं, उसी में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो संसार के प्रति स्वार्थ से ही प्रेम होता है। आपको सारांश बात भी अतर होती चाली, एनो बात एक ज है कि संसार के प्रति स्वार्थ से ही प्रीति होती है। ये तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन संसार के प्रति होता है, ये आश्चर्य है। अगर ये प्रेम, ये स्वार्थ श्याम सुंदर के प्रति हो, ठीक है, द्रौपदी ने सकाम भक्ति किया, गजराज ने सकाम भक्ति किया, लेकिन सुप्रीम पावर से किया। द्रौपदी ने सकाम भक्ति करी, मारू इज्जत बताओ, तो तमे मने तमारी दासी जो बनी जो चरणों मारो एवं मांग्યું? नहींतरे माना नागा छे, नागा नहीं बतावानुं, एमां हुं ढांकवानुं हतुं। बोला गणेशपुरी थी बाबाजी ने लई जता था ने मिल मालिको बधा के बाबा के थोड़ा कपड़ा लपेट लो, हमारी पति पत्नियां बेन बेटी हो तो जरा, कि मैं नहीं नंगा हूँ, नंगा तुम हो, मैं क्या नंगा हूँ? बोले में कशुं काम ज नहीं, वासना ज नहीं, पछी नागा कोण कहेवाय? जेना वासना होय ए नागा कहेवाय ने। तो बोले महाराज ने आ बनेनी घटना, मफत गगल ने एवा
कि मैं नहीं नंगा हूं, नंगा तो तुम हो क्या? बोला ने खबर पड़े बाप महात्मा तो खबर पड़े ने कि आ બધા કામી છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, મોહી છે। नंगा तुम हो, मेरे को क्या पहनना का है? मैंने पहरा है, मैं तो दिव्य वस्त्र पहरा है। वस्त्र दिव्य सीताजी ने आप्या था, अनसुया जी जी आभूषणों आप्या दिव्य कीना। तो पर एनो पावर शा हतो? गજરાજ ने सकाम भक्ति करी, मन बचाओ। मगरमच्छ मारी नाखतो तो तो संसार से मायाबद्ध क्षेत्र में पड़ा हमारा कोई एम हल नहीं होगा। हमारा मन एक ऐसा पदार्थ है जैसे कोई लड़की होती है। हमारा मन ऐसा पदार्थ है जैसे कोई लड़की होती है। वह लड़की जिस लड़के को ब्याही जाएगी उसी लड़के के प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हम जानो सो को આપણું મન એવું છે એમ કહે છે ગુજરાતીમાં, हमारा मन एक ऐसा पदार्थ है, एक एवी वस्तु है कि कोई लड़की जेम कोई छोकरी होय वो लड़की जिस लड़के को ब्याही जाएगी, कोई छोकरा ने परणे तो एनी प्रॉपर्टी ने मळी जाए कि नहीं? एने कशुं कर्युं? जिन जीवात्माओं ने सकाम भाव से प्यार किया, श्याम सुंदर से, उनको भी नहीं जाना, भगवान भी नहीं माना। गोप्य कामाद्यात्मकम सो भागवत, बहुत सी गोपियों ने काम भाव से प्यार किया। अमुक गोपियों ने काम भाव से प्यार कर्यो तो बहुत से जीवों ने भय से प्यार किया, भय। बहुत से जीवों ने रिश्तेदारी से समझ करके प्यार किया, रिश्तेदारी। लेकिन जैसे कोई लोहे को पारस से चाहे प्यार से छुआ दे, कोई पारस मळीने लोढू प्रेम थी अडाड़ो के गुस्से थी अडाड़ी दो, पारस मळी तो हूँ थाय? कोनु थाय ने? लोहे की हथौड़ी बना करके पारस ऊपर ठोको तो पारस वडे लोढ़ होनो बनावे, लोढ़ानी हथौड़ी। समझाय छे ना? किसी प्रकार टच हो जाए पारस का तो वो लोहा सोना ही बनेगा। तो भगवान के प्रति किसी भाव से कोई प्यार कर ले, सकाम हो निष्काम हो कोई हो, उसको भगवान का ही फल मिलेगा। किंतु संसार के प्रति हम जो सकाम प्रेम करते हैं उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा जैसी हथौड़ी होगी। नफरत थी प्यार करो तो ही संसार में संसार ज मळे। मद खावा जाओ तो पाखू लपटाय। नफरत करीने करो तो ये संसार ज थवानुं, हथौड़ा ज वागवाना। संसार में शू थाय? सकाम हो निष्काम हो कोई हो, इसको भगवान का ही फल मिलेगा। किंतु संसार के प्रति हम जो सकाम प्रेम करते हैं उसका परिणाम ऐसा ही मिलेगा जैसी हथौड़ी होगी। बाप से प्यार करते हो, हाँ ठीक है, तो तुम्हारा बाप जानते हो क्या 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 करता है, क्या क्या किया है इस जन्म में। हाँ क्या? अनंत पाप किए, अनंत पाप किए। तो जानते हो मरने के बाद क्या बनेगा? वह मरने के बाद क्या बनेगा वह ये तो नहीं जानते। तो अच्छा सुन लो, वह कुत्ता बनेगा। अच्छा, तो फिर तुम पिता के भक्त हो
तो तुम क्या बनेगा? हाँ जी, पक्के पिता के भक्त है, पक्के। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, तो तुम उस कुत्ते के बेटे बनोगे। ये मैं क्यों बेटा बना कुत्ते का जी? क्योंकि तुमने कुत्ते की भक्ति की है। कुत्ते की भक्ति मैंने कहाँ की? कि बाप की है, तो बाप वहां जाएगा, वहां बेटे को जाना पड़ेगा। अपना ये आया लाश है। यान्ति देवव्रता देवान पृथ्वी जानती थी पितृव्रता। गीता नो 9मो अध्याय 25मो। गीता का चैलेंज है कि जिस भूत से यानी प्राणी से प्यार करोगे उसी प्राणी को प्राप्त होगे मरने के बाद। हिरण बनना पड़ा, इतने बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा जड़ भरत हरणी बनी पड़ी। तो बात हजारों वक्त करी से ना। तो आजकल क्या कर रही हो? एक हिरण के बच्चे को पाने में अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट એટલે શું? लगाव। हाँ ठीक। एक हिरण के बच्चे को पालने में अटैचमेंट हो गया। आजकल तो जो दादी बुढ़िया होती है ये अपने नाती पोती को गोदी में लिए घूमती है। पानी नाती अपनी नाती पोती એટલે છોકરો अपनी છોકરાની છોકરા એવું છે ને? छोकरानी छोकरी। अच्छा, अपने नाती पोती को गोदी में लिए घूमती है। आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो कोई काम धाम है नहीं, कशु नहीं, काम वाम कशु है नहीं ना। એટલે सब बेटे का ब्याह हो गया, सब काम पूरा हो गया। फिर भजन कितना करती हो? तो भजन तो नहीं करती है। अब ये है कि गोपाल है जो अब 3-4 गोपाल है न, हमारे गोपाल के गोपाल, हमारे बेटे के बेटे हैं, हमारी बेटी के बेटे हैं, इन्हीं में अपना विभोर करते हैं। तोतली भाषा में बोल रहे हैं, उसी में चौंटलेबाजी कर रहे हैं और आप में बातें करते हैं। बड़ा शैतान हो गया है, तो उसकी माँ सुनकर विभोर हो जाती है। बड़ा प्यार करे। दूसरे के बच्चे से कोई प्यार करता है भला? एक्टिंग करते हैं लोग, और माँ बेवकूफ समझती है कि हमारे बच्चे से भी प्यार कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी एक्टिंग कर देता हूँ ऐसी। बोले बाप जी के मैं ना कीधुं हमने पहले बारे आव करवू पड़े, लाइन खोला मेले पछी शू करवू? कि मैं भी कभी कभी एक्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, जितना करना चाहिए उतना कर दो, लेकिन वह तो अटैचमेंट कर लेते हैं दादाजी नानी जी, और फिर इसके लिए परेशान है, व्याकुल है। तो ये कौन सा आश्चर्य है? जब हिरणी के बच्चों से अटैचमेंट हो गया, जड़ भरत सरीखे परमहंस का, और मरने के बाद जड़ भरत को हिरण बनना पड़ा। कोई रियायत नहीं है। जिससे प्यार करोगे मरने के बाद तो मिलेगा चैलेंज के साथ। इसलिए भगवान से जिसे प्यार कर लिया, महापुरुष से प्यार कर लिया, मरने का बाद वह मिलेगा चैलेंज के साथ। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को एक उसके प्रश्न के ऊपर यह समझाया। सुखदेवे परीक्षित प्रश्न करो, भागवत सांभळता रो 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 बापजी। भागवतमो 10मो स्कंद 47मो अध्याय 59मो श्लोक कि क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कवचेश
परीक्षित बाप जी ने उभा रहा, उभा रहो। परीक्षित ने कहा, महाराज बहुत सी गोपियां श्री कृष्ण को महापुरुष भी नहीं मानती थी, बधी गोपियों को महापुरुष नहीं मानती। जैसे संसार में किसी लड़की को किसी लड़के से आकर्षण हो जाता है, बाई चांस उसकी कोई चीज अच्छी लगी, हम जानो ना, संसार में कोई लड़की से कोई लड़के से आकर्षण हो जाता है, लेकिन बाई चांस उसकी कोई चीज अच्छी लगी, किसी का गाना अच्छा लगा, किसी की आंख मुंह नाक अच्छा लगा, किसी का और कुछ अच्छा लगा, तो छोकरियों छोकराओं प्रेम थे ना। वैसे ही कुछ गोपियों को श्याम सुंदर का यह सब चंचल स्वरूप कोई अच्छा लगा तो उसने प्यार कर लिया, तो वह तो अज्ञानी थी, उसका स्थान इतना ऊंचा कैसे बताया जाता है? परीक्षिताओं प्रश्न करो। तो सुखदेव जी परमहंस ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, तुम जिस पाखाने के कीड़े हो उसका अभी खोपड़ी में तुम्हारे आइडिया है। पाखान मतलब संडास बाथरूम, संडास नो कीड़ो, कया संडास नो कीड़ो ये तारी मगजमास है। तुम जिस पाखाने के कीड़ो उसका अभी खोपड़ी में तुम्हारे आइडिया है। अरे मूर्ख, रोज दवा खाता है कि नहीं? तो यहां खाते हैं, इतनी दवाइयां हमारे देश में चल रही है, रोज लोग खा रहे हैं। सिर दर्द हुआ, एस्प्रिन, एनासिन, पोडोपायरिन, ये सब कैसे बना है? पोडोपायरिन ने ये कैसे बना है? एस्प्रिन क्या क्या चीज है, कितनी कितनी लिमिटेड में पेटेंट दवाएं है, ये है। अरे ये हमें थोड़ी ही मालूम है कैसे बना है, खबर से कोई ना मालूम नहीं। तो तुमने बनते देखा है? कि जी नहीं। फायदा करती है खाने पर? जी हाँ। जिसने बताया है, बनाया है, तो खाता होगा तो फायदा करती होगी। नहीं, फायदा बराबर होगा, चाहे बनाने वाला दवा को खाए और चाहे एक अंगूठा छाप और सफेद गोली है काली गोली है इतना ही जानता है खाली। भाई बेचारा दवा का नाम भी नहीं लिख सकता, पढ़ सकता, लेकिन दवा उसका उतना ही फायदा करेगी। और अजाण्यो होय के जाणीतो होय, बनावनार होय, એને फायदो करे कि नहीं? कि करे। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हो गया, जीव का वह बाप मानकर हो, बेटा मानकर हो, दुश्मन मानकर हो, कुछ माने के हो, मन का अटैचमेंट होगा। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी मिलेगी ना। तो वही मुक्ति आदि जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है तो देना पड़ेगा और वह मिलेगी। जैसे हम दवा खाने पर दवा का लाभ उठाते हैं, जानना वहाँ कोई आवश्यक नहीं, और जो जान जाते हैं उनको भी वही आना पड़ता है। जो जान गए श्री कृष्ण ब्रह्म है, वो भी श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर प्यार नहीं कर सकते। उनके लिए भी 5 भाव बनाया गया है। 5 भाव। स्वामी मान लो, 5 भाव करवा नहीं, ये भाव करवाए। स्वामी मान लो, उससे ऊंचा सखा, अर्जुन ने बेने सखा भाव था, सखा मान लो। उससे ऊंचा बेटा मान लो, उससे ऊंचा प्रियतम मान लो। उनको भी यही लाना पड़ेगा। अगर वह भगवान मानेंगे तो फिर यशोदा मैया को वह सुख नहीं मिलेगा। भगवान मानत तो वात्सल्य का गोपियों को वह सुख नहीं मिलेगा जो उनका माधुर्य भाव का है। गोपियों को माधुर्य भाव थी।
फिर तो भय, दूरी, संकोच, ये सब बीमारियां लग जाएगी। तो इसीलिए सकाम भक्ति श्री कृष्ण की श्रेष्ठ कही गई, और देवताओं आदि निष्काम भक्ति से भी। लेकिन ये श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में हम बता रहे हैं कि संसार की भक्ति करने वालों के लिए तो वही गति है कि मायाधीन की भक्ति किया, वो चाहे रूप में हो, चाहे माँ रूप में हो, चाहे बाप रूप में हो, चाहे बेटे रूप में हो, रूप कोई हो, भाव कोई हो, इससे क्या फर्क नहीं पड़ता। तो अजी इसको हमने बेटी मानकर प्यार किया है, यह कोई पाप है? बिल्कुल पाप। अपनी सगी बेटी को भी बेटी मानकर प्यार करना पाप है। तुमको किसने अधिकार दिया संसार में प्यार करने का? कौन अधिकार है संसार में प्यार करो? वहां शर्त है, मामेकम शरणम ब्रज, तुम्हारा शरण में आवतो रहे, संसार ना शरण नहीं। भगवान कहते हैं मुझको ही अपना सब कुछ मानो। त्वमेव सर्वमम देवम देव, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम। बेटी है, ठीक है, पालन पोषण कर दो, पढ़ा लिखा दो, अपनी ड्यूटी कर दो, सब ठीक, वहां तक। प्यार करने का अधिकार नहीं, प्यार नहीं करना है। एक ही तो मन है। संसार से प्यार करेगा तो भगवान और महापुरुष से कौन से मन से प्यार करोगे? અને ગોપીઓએ કીધું તું ઉધાવ મન એક હોય છે કે 50? ઉધાવને કહે ગોપીઓ મન એક હોય કે 5, 2, 3 હોય? તાર કે એક જ. તો એ તો લઈ આપી દીધું કૃષ્ણને. હવે બીજાને ક્યાંથી કરવું કે અમારે? બીજાને શું કરવું કે અમારે? मन से प्यार करोगे, और अगर कहो हम दोनों से करेंगे तो फिर इसका मतलब कपड़े में साबुन लगाया, कपड़ा उजला हुआ, फिर उसको छोड़ दिया, तेल मिले हुए कीचड़ में फिर गंदा हो गया, फिर साबुन लगाया, फायदा क्या हो उससे? ऐसे ही किए जाओ। थोड़ा भगवान से प्यार किया, फिर संसार में कर लिया, फिर भगवान से कर लिया, गुरुजी से विदा हुए, 2 आंसू बहा दिए, लड़की विदा हो रही है, 2 आंसू वहां भी बहा दिए। जो ये क्या जोकरी है? आप लोगों ने सुना होगा एक सूरदास महापुरुष हुए। आटलू कहीं पूરું करवा, मारो हुआ टाइम थी जाए, 2 वाग जाए, बरोबर ने? आप लोगों ने सुना होगा एक सूरदास महापुरुष हुए हमारे देश में। सूरदास जन्मांध थे, आंधड़ा। तो एक बार सूरदास कुएं में गिर गए। अरे अंधे तो थे ही, नहीं दिखाई पड़ा बेचारे को। उस कुएं में कोई जगत बगत नहीं बनी थी, चारों ओर बाउंड्री, वाल अकेले चले जा रहे थे, अपना भिक्षा मांगते, राधे राधे करते गिर गए। श्री कृष्ण ने निकाला, तो निकालने के बाद उनके स्पर्श में कुछ ऐसा फील हुआ सूरदास तो कि ये तो वही लगता है। संसार का स्पर्श तो बहुत किया था, संसारना सुखो तो बહુ લીધા, પણ આ સ્પર્શ જે થયો ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उनके स्पर्श में। संसारना स्पर्श में कोई कुछ विशेष बात हो रही है आना। श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये तो वो तो पकड़ने के कोशिश कर रहे हैं, उतारू है, तो अपना झटका दे करके हाथ ले लीधो, चल दिए। सूरदास ने कहा, ये श्लोक से, अरे कौन सी बड़ी बहादुरी की काम किया तुमने? कृष्ण ने हाथ छुड़ाकर भाग गए। अरे हम बूढ़े और भीख मांग कर खाने वाले, और अभी अभी कुएं में गिरे थे, चोट लग गई है इसमें भी, तो ऐसे कमजोर में कोई बलवान हाथ छुड़ाकर चला जाए, ये कोई तुमने बड़ा कमाल नहीं किया। लोग करते हैं हमारे संसार में, लेकिन हाँ यदि तुम बलवान हो, सर्वसमर्थ हो,
यदि तुमको कुछ तुर्रा हो, दावा हो, तो कान खोलकर सुन लो। हृदय से निकाल जाओ तो जाने के हूँ तुम कुछ हो, मारा हृदय माथी निकल जो। हृदय ते तब जाओगे मर्द बखाने तोय। तो दूसरे ही दिन राधा कृष्ण फिर आ गए। तो सूरदास के उस वाक्य को सुनने के लिए कि चलो आज फिर कुछ कहेगा, આપણે જઈ બે જણા। लेकिन देखो किशोरी जी, राधा ने कैसे कृष्ण कि ठाकुर जी ने कहा कि देखो दूर ही रहना मुझसे, नहीं तो टांग पकड़ लेगा। पकड़ी लेवानी आदत से हाथ पकड़वानी कोशिश करी थी ना। अंधे लोग जब पकड़ते हैं जल्दी से नहीं छोड़ते। किशोर जी ने कहा कि पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, मैं तो जा रही हूँ, तो जवानी जाओ। ठाकुर जी ने ठीक है तुम्हारी इच्छा, मैं छुड़ाने नहीं आऊँगा। तो किशोरी जी ऐसे धीरे धीरे चली। लेकिन पायल की आवाज़ धीरे धीरे सूरदास का कान सुन रहे थे। संसार में जितने भी अंधे हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आंख से देखते नहीं तो उसके मन का एकत्व शब्दों पर होता है। ये शब्द शक्ति हो, ये शक्ति कहाँ होती रहे? कान मन श्रवण शब्द पर। तो वह जान लिए सूरदास की कोई धीरे धीरे आ रहा है हमारी ओर। बहुत सावधानी बरती किशोरी जी ने, लेकिन वह सूरदास को पता चल गया कि मेरे पास आ रही है। लेकिन सूरदास ने ऐसी एक्टिंग की कि हम जानते ही नहीं। ये भी एक्टिंग करी कि हूँ जानतो, खबर नहीं आ राधा जी आवे छे। अपनी नेचुरलिटी में बैठ रहे कि और पास आने दो, नजीक आववा दो, और पास आने दो। और जब बिल्कुल पास आ गई किशोरी जी, अब पायल की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। आहवानों बंद थी એટલે नजीक आई। तो सूरदास ने समझ लिया कि अब बिल्कुल आ गई, तो झपटा मारकर पकड़ा पैर। और किशोरी जी भी सावधान थी, क्योंकि ठाकुर जी ने बता दिया था एक टांग पकड़ेगा। तो किशोरी जी ने भी तेजी से के साथ अपने पैर को पीछे खिसकाया। तो खिसकाते ले गई किशोरी जी। सूरदास की शारीरिक ताकत कमजोर थी। किशोरी जी बच तो गई, लेकिन पायल हाथ लग गई सूरदास के। पग तो छूटी गयो, पण पायल हाथ में આવી गई। सूरदास ने कहा चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही। भागता भागता या तो मर्यु। ठाकुर जी ने कहा मैं तुमसे कहता था न उसको सामने मत जाओ, मैं भोग चुका हूँ एक बार इन्हें। अब किशोर जी तो उस समय रास में जाना था। ये वक्त एवड़ा रास में निकला था। हवे ता शणगार तो पूरो पहरीने आवेला, झांझर वगैरह शू करे रास में। तो किशोरी जी दूर खड़ी कहती कि बाबा सूरदास, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पायल दे दो, मुझे रास में जाना है। सूरदास जी ने कहा भाई देखो, बात यह है कि पायल हमको मिली है, मेरे आँख तो है नहीं, तो ये किसकी पायल है मुझे पता नहीं। समझाओ ना आइडिया, किसकी है ये तो मैंने पता नहीं। और क्या पता यहाँ कई महिलाओं खड़ी और मैं दूसरी महिला को पायल दे दूं तो तीसरी आवे तो कहे साहब मेरी पायल तुमने लिया था, પછી मारे कौन आदमी। अभी वो लाओ तो मेरे आंख दे दो, मैं देख लूं किस महिला को मैं दे रहा हूँ, और आंख आपो પછી હું જોઈ લઉં કે તમે मैं કોને पायल आपी, किस महिला को मैं दे रहा हूँ। पायल ताकि दूसरी आवे तो कह दो कि भाई तुम कैसा है, मैंने उसको दे ही दिया, उसकी पायल जेनी हती है नहीं। ठाकुर जी ने कहा देखा और जाओ आगे। खैर
आंख देख दी गई, आंख आली सूरदास ने। वहां क्या मेहनत है, कोई वहां दवाई डालना है कि कोई इंजेक्शन लगाना है, वो तो कोई हतु नहीं। सूरदास ने दर्शन किए राधा कृष्ण के, तो राधा कृष्ण ने कहा कि अच्छा वर मांगो, मांगो के। तो ठाकुर जी ने तिरछी नजर से किशोरी जी की तरफ देखा कि देख क्या वर मांगता है। किसी महापुरुष से मांगते समय उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है। इन्हें बुद्धि नो परिचय मिले। वो क्या चीज मांगता है? तो सूरदास ने कहा कि महाराज देखो, ऐसा है कि इन आंखों ने पहली बार देखा है तुम दोनों को। अब मैं नहीं चाहता कि इन आंखों से संसार को देखूं। હવે હું જોવા સંસાર मांगतो नहीं, तो इसलिए मुझे फिर अंधा कर दीजिए। ठाकुर जी रोने लगे, लेकिन वह क्या करते, जो भक्त वर मांगेगा वो देना पड़ेगा। फिर अंधे हो गए। इस पद की व्याख्या आज भी समाप्त नहीं होगी, शेष फिर। सदगुरु भगवान की जय। एक पदનું ચાલે છે, હજુ પૂરું નથી થયું। પેલા બધું છે, જો ભગવાનને પ્યાર કરવાનું શીખડાયું। બોલો મને લઈ ગયો એના ઘરે, બોલો કાનજી નાનજી, પેલા ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત કરું। અને પછી લઈ ગયો, મેં કીધું સત્સંગ બસંગ હા ભળવો હોય છે। તેને તો છોકરાને સારું કરી દીધું કે મારા બેટો કે વેળામાં ટ્રેક્ટર સામે ઊભો રહ્યો। હા, પેલાનો છોકરો બોલે ભીમતલાય પેલો બે ભાઈ ના મરી ગયા। બોલે એક્સિડન્ટ તમારે હંગાય તો ચંદુનો ભાઈ નહીં, ચંદુનો મોટો ભાઈ, એની બેન હતી ને, એનો છોકરો કે મારા બેટો કે વેળામાં કે પાણી ઉભો ટ્રેક્ટર સામે ઉભો રહ્યો કે, અને આમ કરે। મેં કીધું મારે કથા સાંભળવાની કે તારે કંઈ સાંભળવું છે? આવું કરે છે। આમ બરાબર છે, થોડું નફરત ના હોવી જોઈએ, પણ પછી ના ઘરે અવતાર લેવો પડે જો વાસના રહી। પદ પહેલું છે, આમનું પદ પહેલું, એના ઉપર આ શરૂઆત કરી આખું કે तुम तो रहे सनातन हमारे वो हूँ रही तिहारी। तुम तो रहे सनातन हमारे वो हूँ रही तिहारी। उर लगाए भुज भरी भरी चाहे, उर लगाए भुज भरी हरी चाहे पूर्व हूँ आश हमारी। चाहे मोही तड़पाओ मोरी मुख पग ठुकराओ मुरारी। जेहि विधि पीऊ सुख पाओ करिए सोई मो कहूँ सोऊ मो कहाँ सोई सुख भारी। यह कृपालु है रीति प्रीति की निज सुख वह व्यापारी। तुम तो रहे सनातन हमरे हो हूँ रही तुम्हारी। जीवन ईश्वर हूँ तमारो अंश छूँ, हूँ तमारो एना पर आ बोल 6 દિવસ થયા, 6 પ્રવચન બાકી છે। શેની સુગંધી આવી કહો? હે કોની પાસે? હા, મનોભાઈ પાસે, બરાબર। એને મોગરવાની પાસે સારી મેચ